एक चीज और, क्योंकि अक्षत का जिक्र आया पंडित जी, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ, उसके बाद हम अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अक्षत जो हम पूजा में भगवान को चढ़ाते हैं, उस अक्षत का क्या करें बाद में? पानी तो आप बताते हैं कि पौधों में डाला जा सकता है, जो शिव जी पे मानिए जल चढ़ाए। अक्षत जो बचा रहे उसको आप अपने नित्य पूजन की सामग्री में रख लें। अक्षत का मतलब जो साबुत चावल होता है, हाँ। ठीक है ना, उसको आप नित्य पूजा करते हैं, नित्य पूजन की सामग्री में उसे रख लीजिए, वो अपवित्र नहीं होता है। तो दोबारा चढ़ा सकते हैं? नहीं, एक बार चढ़ा हुआ चावल जो है वो तो सब समेट करके आप किसी पवित्र नदी में विसर्जित करेंगे। हाँ, वही ठीक है। लेकिन जो अवशेष बचा हुआ है, जिसका पूजा में प्रयोग नहीं किया गया है, उसको आप अपने नित्य नैमित्तिक पूजा के प्रयोग में ला सकते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है। और जो आपने चढ़ाया है या चावल से चढ़ाया हुआ, आज जैसे चावल से सर्वतोभद्र मंडल बनता है, खोडस मातृका बनती है, चतुष्षष्ठी योगिनी बनती है, ये सब चावल से ही बनता है। वास्तु पुरुष बनता है, एकोनविंशत क्षेत्रपाल बनता है, और नवग्रह मंडल बनता है। सब चावल को ही रंग रंग करके बनाया जाता है। तो ये सारे चावल इकट्ठे करके किसी पवित्र नदी में विसर्जित करना चाहिए। चिड़िया को डाला जा सकता है? हाँ, चिड़िया को भी डाला जा सकता है, लेकिन उत्तम गति उसकी जो है वो मतलब कि किसी नदी के किनारे थोड़ी सी बालू हटा करके उसमें डाल देना चाहिए और उसे फिर बालू से ढक देना चाहिए, ताकि पवित्र नदियों में पॉल्यूशन भी ना हो और उसको मतलब कि मछलियाँ खा करके अपना घर के अन्न में वापस उस शुभ हो गया वो चावल, उसको अक्षत को डाल दिया घर के अन्न में, वो भी शुभ है। ठीक है। और अब अष्टमी पर मासिक धर्म अगर मान लीजिए पंडित जी किसी महिला को हो गया, ये भी क्योंकि सवाल आया था इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मान लीजिए घर में महिला, पुरुष, बच्चा, सिर्फ यही लोग हैं और पूजा कर रहे हैं, लेकिन बीच में मासिक धर्म से ग्रसित हो गई महिला, अब क्या करे? कन्या पूजन भी करना है, तो फिर उस स्थिति में क्या किया? देखिए, कन्या पूजन से उन्हें अपने आप को पृथक रख लेना चाहिए, ठीक है, और पुरुष के द्वारा ही कन्या पूजन होना चाहिए। जो संभव हो, जो संभव हो उतना ही करना चाहिए। नहीं, अगर किचन में काम करने लायक पुरुष की स्थिति है, पुरुष को ज्ञान नहीं है, तो बाजार से उत्तम फल और मिठाइयाँ ले आकर के, जलेबी और दही ले आकर के कन्याओं को खिलाना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देकर के विदा करना चाहिए। ठीक है, उसमें खुद किसी भी रूप में सम्मिलित नहीं होना।